नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के तनाव पर कौन कौन से देश ने क्या बोला, कौन कौन सा देश किसके साथ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने बहुत देर से और सधी हुई प्रतिक्रिया दी है कि भारत और चीन हमारा दोनों मित्र देश है। नेपाल का यह बयान अपने आप में सबसे अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल से केवल हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं लगता, इस देश का इतिहास, संस्कृति सब कुछ है। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग जो राम भक्त अपने आप को कहते हैं, तो उनकी पत्नी सीता जनकपुर की थी, जो कि नेपाल में है। नेपाल अपने आप में हिंदू राष्ट्र भी हुआ करता था। आज उसको भारत और चीन दोनों मित्र नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? जबकि नेपाल करीब करीब 80% भारत के ऊपर आश्रित है। आज भारत ने चारों तरफ सीमा बंदी किया हुआ है, सील लगाया हुआ है। ये लॉकडाउन के वजह से सील लगाया गया था सीमाओं को। तो वहाँ पर 60 रुपये किलो नमक मिल रहा है, 400 रुपये लीटर केरोसिन तेल मिल रहा है। अगर भारत यह सोच ले कि छोटा सा देश नेपाल है, इसको हमें किसी प्रकार से कोई संबंध ही नहीं रखना है, मित्र देश की सूची से निकाल दे, तो नेपाल भूखा मर जाएगा, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। नेपाल जिस हवा में उड़ रहा है, या वहाँ पर यह कह दें कि वामपंथियों की सरकार है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, तो अगर दल के आधार पे वह चीन को मित्र कह रहा है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। क्योंकि नेपाल की जनता और भारत की जनता का आपस में दिल मिलता है, आपस में शादी ब्याह होते हैं। आप मधुबनी जिला बिहार के जो है चले जाएं, वहाँ पर देखें, दरभंगा जिला जाकर देखें, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से नेपाल शुरू होता है और कहाँ से बिहार, यानी भारत का हिस्सा। लेकिन नेपाल जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, हम तो यह कहेंगे कि भारत में जो वर्तमान सरकार है और नेपाल में जो वर्तमान सरकार है, दोनों के दोनों कट्टरपंथी हैं और दोनों अपने देश की जनता को जो है समस्याओं में डुबा रहे हैं, समस्याओं में झोंक रहे हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि गलवान घाटी में जो भी झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसमें अमेरिका के व्हाइट हाउस में, यानी अमेरिका का जो सदन है, वहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है। उनके विदेश मंत्री ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त किया है। ब्राज़ील, जर्मन, जापान, रूस सब के सब भारत के साथ हैं और उस भारतीय जवानों के लिए संवेदना व्यक्त की है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी ने कहा कि भारत और चीन का युद्ध, केवल भारत और चीन का युद्ध ही नहीं, विश्व युद्ध हो जाएगा। यह बात सच नजर आ रहा है, दिख रहा है, और चीन को भी यह बात समझ में आ रहा है कि युद्ध शुरू हुआ नहीं, डिक्लेयर हुआ नहीं। चाइना से तिब्बत 2 मिनट में बाहर हो जाएगा। और भी कई कंट्री हैं जो इस ताक में बैठे हुए हैं कि बस लड़ाई तो शुरू हो, चाइना से सारा हिसाब किताब कर लिया जाएगा। हाँ, भारत को जो कहा जाता है 3 मोर्चे पर लड़ना होगा, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान और चीन। तो पाकिस्तान से 50% युद्ध तो कई वर्षों से चल रहा है, ये तो भारतीय सेना को आदत में शामिल हो गई है। चाइना में भारतीय सेना जो है वहाँ पे कुछ इस प्रकार से गलती किया है कि बिहार रेजिमेंट को भेजा हुआ है। अगर वहीं पे गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट को भेज दे, या जो रेजिमेंट पहाड़ी में जो है अभ्यस्त हो,
तो कुछ और ही रिजल्ट निकल कर आता, लेकिन 16 बिहार को वहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है। और बिहार के लोग ग्लेशियर में, पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, जो बिहार के कल्चर से है। अब प्रश्न यह उठता है कि सेना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, इस पर टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रश्न यह उठता है कि नेपाल किस दम पर उड़ रहा है। नेपाल के पास केवल थल सेना है, ना वायु सेना है, ना नेवी है। अब नेपाल तो चुटकी में मसल दिया जा सकता है। तो रही बात ये कि भारत केवल 2 मोर्चे पर लड़ेगा, यानी पाकिस्तान साइड और चाइना साइड। आपको बता दें कि पिछले 5-6 सालों में बॉर्डर एरिया में जितने भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वह सब के सब काफ़ी डेवलप किया है। इतना डेवलप किया है कि अगर 1-2 लाख भारतीय सैनिक को बॉर्डर पर पहुंचाना पड़े तो आराम से पहुंचाया जा सकता है। और इसकी तैयारी पूरी है, हथियार में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और चाइना को इसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। चाइना इन तमाम बातों को समझते हुए साफ साफ कहा, हमें तनाव कम करना है, बातचीत के जरिए हम मामला सुलझाते हैं। हमारे पास कोई भी भारतीय सेना के जवान बंदी नहीं है, इसको मीडिया में गलत तरीके से नहीं उछाला जाए। हम दोनों देश एक संवेदनशील देश हैं, एक जिम्मेदार देश हैं, और टेबल पर बातचीत के जरिए इसको सुलझा लेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।